अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान ने अभी T20 ट्राई सीरीज खेली थी श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ। अब एक्चुअली होता यह है कि पाकिस्तान को में क्रिकेट खेलने के लिए प्लेयर्स को ब्लैकमेल किया जाता है। उनका ध्यान अपनी सेफ्टी पे ज़्यादा होता है, गेम पे कम होता है। जैसे इस ट्राई सीरीज से पहले श्रीलंका के कैप्टन ने कहा कि हम तो नहीं खेलेंगे। उसने दूसरे खिलाड़ियों को भी समझाया अपनी टीम के कि देखो यहाँ पे ख़तरा बहुत है और यह है कि क्रिकेट यहाँ पे होती नहीं है, सिर्फ ये है कि हमें नाम खाना पूरी करनी पड़ती है। तो उसको वापस बुला लिया श्रीलंका ने और यह है कि कैप्टन को, और अब उसके खिलाफ एक कार्रवाई भी हो रही है। तो ब्लैकमेलिंग पाकिस्तान करता है। अफ़गानिस्तान नॉर्मली था इस सीरीज़ में, अफ़गानिस्तान ने मना कर दिया कि हम तो तुम लोगों के साथ आइंदा क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो जिम्बाब्वे को बुलाया। जिम्बाब्वे का कैप्टन पाकिस्तान ओरिजिन का है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये था कि इस सेकंड ग्रेड क्रिकेट में पाकिस्तान ने ये ट्राई सीरीज़ जीती है और उसमें मरियम नवाज़ जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उसने मुबारकबाद दी है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाकिस्तान आर्मी कोर कमांडर लाहौर और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। खेला पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने है, मुबारकबाद इनको दे रही है कि आपकी वजह से हम ये सीरीज़ जीते। तो वो हमें पता है कि पाकिस्तान में हर चीज़ आर्मी की वजह से तो होती है। जब भी पाकिस्तान का ये हाल है। अजीज दोस्तों, ये खबर आई मेरे सामने कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल जवाद सईद को सजाए कैद हुई है, जेल की सज़ा हुई है, क्योंकि उन्होंने कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अपने भाई को अमेरिका में भेजी थी आर्मी के हवाले से। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के ज़माने की बात है कि इसने कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अपने भाई को अमेरिका में भेजी थी, जो कि CIA तक जानी थी ये इन्फॉर्मेशन। उस पर मुझे अमेरिकन अटॉर्नी जनरल की वो बात याद आ गई जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान के पंजाबी पैसों के लिए, डॉलर के लिए अपनी माँ भी भेज देते हैं। ये देखें, ये हाल है। और अभी जैसे ये आपके सामने ये जनरल साहिर शमशाद है जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ था, अभी रिटायर हुआ है 2-3 दिन पहले। इसके मेडल्स देखें, कोई इनसे पूछे कि भाई साहब ये किस चीज़ के मेडल हैं। और इसके बारे में ये पूरी कंफर्म खबर आई है कि इसकी फैमिली ऑलरेडी कनाडा में सेटल्ड है, नेशनलिटियाँ लेके काफ़ी अरसे पहले सेटल्ड है और ये भी कनाडा मूव हो रहा है बहुत जल्दी। अगर इसको आसिम मुनीर ने कोई और दिहाड़ी ना लगा दी इधर और किसी जगह पे काम पे ना लगा दिया तो ये भी चला जाएगा। आपको मैं बता दूं कि ये जनरल साहिर शमशाद है ना, ये अनाथ था, इसके माँ बाप वगैरह नहीं थे, ये अनाथ था, अनाथ आश्रम में पला बड़ा। आर्मी ज्वाइन की। आर्मी आप ज्वाइन करते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक लिमिटेड सैलरी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब इनसे कोई ये पूछे कि कहाँ से आपकी फैमिली कनाडा में भी सेटल हो गई, आपका वहाँ पे क्या कुछ है। ये पाकिस्तान आर्मी के मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ ना, ये गंदे चेहरे आपके सामने हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लूटमार करते हैं और अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। और हम जैसे लोगों को ये सर्टिफिकेट देते हैं ट्रेटर होने के, गद्दार होने के, कि हम गद्दार हैं, ये साले दूध के धुले हैं। अजीज दोस्तों, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर एक इम्पोर्टेंट ट्रिप पे पाकिस्तान आए हैं। अब ये इम्पोर्टेंट ट्रिप क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इजिप्ट और पाकिस्तान में कितनी सिमिलरिटीज़ हैं। आपको मैं बार बार एक चीज़ बताता रहा हूँ कि ब्रिटेन ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया के 2 बड़े इम्पोर्टेंट रीजन से डीकोलोनाइजेशन करना था। एक साउथ एशिया था, एक वेस्ट एशिया था, जहाँ पे ये अरब कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट, ये वो। दोनों में किस तरह गंदबाजी की थी डिटेल में वापस नहीं जाऊँगा मैं, कि यहाँ पे इंडिया का बंटवारा किया गया और अनफिनिश्ड एजेंडा कश्मीर और भोपाल और पता नहीं क्या कुछ छोड़ के गए ताकि ये आपस में लड़ते रहें। ये तो भारत की उस वक्त की लीडरशिप का विस्डम थी कि उन्होंने
मसला टैकल कर लिया, लेकिन स्टिल कश्मीर का मसला रह गया था। इधर आए तो इधर इजराइल बनाया, और फिर यहाँ पे जो छोटी छोटी रियासतें बनाई, ये वो बताने का मकसद ये है कि इस रीजन में अमेरिका का सबसे बड़ा स्टूज, पिट्ठू, टट्टू पाकिस्तान, उस रीजन में अमेरिका का सबसे बड़ा स्टूज, पिट्ठू, टट्टू इजिप्ट। दोनों में शुरू से मिलिट्री कंट्रोल रहा। पहले वहाँ पे शाह फारूक को मरवाया और जमाल अब्दुल नासिर आया। जमाल अब्दुल नासिर पूरे अपने टेन्योर में अमेरिका के बारे में बातें करता रहा। टोकन जंगें लड़ी इजराइल के खिलाफ, जो फौरन सरेंडर किए गए, और वहाँ पे फिर मिलिट्री जनरल अनवर सादात आया जमाल अब्दुल नासिर के मरने के बाद। फिर अनवर सादात के कत्ल के बाद हुस्नी मुबारक आया मिलिट्री जनरल। हुस्नी मुबारक के बाद 6 महीने के लिए मर्सी आया इलेक्शन के जीतने के बाद। उसको हटा के जनरल अब्दुल फत्ताह सीसे आया, जो लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बन के बैठा है। मिलिट्री कंट्रोल करती है इजिप्ट की डेमोक्रेसी को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल मिलिट्री करती है अमेरिका के डिक्टेशन पे, इजराइल के साथ अटैच्ड। यहाँ पे आए तो सिमिलर स्टोरी है। अयूब खान आता है, याया खान आता है, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आता है। तो जैसे यहाँ मर्सी को मार दिया, वहाँ भुट्टो को मार दिया। फिर या ज़ियाउल हक आता है, फिर एक टेम्पररी डेमोक्रेसी आती है, फिर एक मुशर्रफ का मार्शल लॉ आता है, फिर एक डेमोक्रेसी आती है जिसमें लिमिटेड कंट्रोल डेमोक्रेसी, जिसको कियानी कंट्रोल करता है, फिर राहिल शरीफ कंट्रोल करता है, फिर बाजवा कंट्रोल करता है, और फिर ये आसिम मुनीर। इस दौरान इमरान खान मोहम्मद मर्सी की तरह इलेक्शन जीतता है। मोहम्मद मर्सी को जेल में मार दिया। इमरान खान का क्या हुआ है किसी को नहीं पता। ये सिमिलरिटीज़ देखें। अब आते हैं कि ये इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर का ट्रिप क्या है। बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि इसहाक डार हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट होंगे और बहुत इम्पोर्टेंट रोल किया जाएगा। लेकिन इसमें एजाज सईद, जो पाकिस्तान आर्मी के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि ये गज़ा के मामले को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ रहा है। तो अभी किंग अब्दुल्ला आया था, अब ये इजिप्ट का फॉरेन मिनिस्टर आया है। एक अमेरिकी डिप्लोमेट हैं, उनका ताल्लुक अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि दफ्तर खारजा के साथ है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है उर्दू ज़ुबान में, और मैं इनको मिल भी चुका हूँ। इस डिप्लोमेट को, खातून हैं ये और अच्छी उर्दू बोलती हैं, लेकिन इन्होंने उर्दू ज़ुबान में एक स्टेटमेंट दिया है, बड़ा काबिल गौर है। ज़रा सुनिए वो क्या कह रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की निगरानी की हमास के लिए कोई किरदार नहीं होगी गाज़ा में, और हम समझते हैं कि हमास आम फ़लस्तीनी लोगों की निगरानी नहीं करते हैं। इन्होंने कहा जी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हमें ये यकीन दहानी करवाई वाशिंगटन के दौरे में कि हमास का जो गज़ा में कोई किरदार नहीं होगा, और ये समझती हैं कि जो हमास है वो गज़ा के जो रहने वाले हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं करती। और गज़ा के मामले के लिए पाकिस्तान को बार बार क्यों कहा जा रहा है, इसकी वजह यह है कि देखें, अभी है ना, ये तो आपने सुन लिया, हामिद मीर, ये भी इस वक्त आर्मी का सबसे बड़ा पिट्ठू जर्नलिस्ट है। अजीज दोस्तों, अभी एक रिजोल्यूशन पेश हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और इसमें यह था कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स को गज़ा में लगाने के लिए अप्रूवल, ये रिजोल्यूशन था। ये रिजोल्यूशन अमेरिका और इजराइल की मर्जी से टेबल किया गया था। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 10 हर 2 साल के लिए इलेक्शन होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड। 15 में से 13 वोट सपोर्ट में आए, चाइना और रशिया का वोट अगेंस्ट आया। अब आप बताएं, इन 13 वोट में पाकिस्तान, अल्जेरिया, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, गयाना, पनामा, कोरिया, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, सोमालिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स,
पाकिस्तान चाइना को धुतकार के अमेरिका के साथ खड़ा है। ये रिजोल्यूशन पाकिस्तान ने अगर इसको एब्सटेन भी करता ना तो थोड़ी पाकिस्तान की शर्म रह जाती, लेकिन नहीं। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हमारी फौज एक ऐसे मिशन के लिए एग्रीमेंट कर रही है जिसमें हमास को अनाम करना है, डिसआर्म करना है। फलस्तीनियों का एक कत्ल हमने किया पहले, मैं नाम नहीं लेता किसी का। जब शाह हुसैन जिंदा थे हमने फलस्तीनियों का कत्लेआम किया। अब हमारी अफवाज एक ऐसे मुआहदे में जा रही है जिनमें अहम तरीन मुआहदा वो ये है कि हमास को गैर मुसल्लह करना है। अभी हम हमास को गोलियां मारेंगे, किसके लिए? नेतन्याहू के लिए। किसके लिए? अमेरिकन बादारों, अमेरिकनों के लिए। मैं अपील करता हूं तमाम पाकिस्तान के लोगों से, हमने निकलना होगा। गुर्बत इंतहा को पहुंच चुकी है। खैबर से लेकर बाशवर तक इंसानों का कत्लेआम हो रहा है। बच्चों को, औरतों पे ड्रोन मारे जा रहे हैं और उनका नुमाइंदा जब बोलता है हवलदार स्पीकर बोलने नहीं देता। ये मुल्क खुदा न खास्ता हमने हिम्मत न की, हम सड़कों पे न आए, हमने पार्लियामान में शोर न मचाया, तारीख हमें माफ नहीं करेगी। तारीख का ये हुक्म है, हमने गैर आइनी हुक्मरानों, गैर जमहूरी हुक्मरानों, उन हुक्मरानों के खिलाफ, यानी अंदाजा लगाएं सारी पार्लियामेंट एक तरफ, दो आदमियों को तादा में मर्ग भी इस्तिस्ना, किसी पैगंबर को नहीं मिला इस्तिस्ना। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी पैगंबर को इस्तिस्ना नहीं मिला। यहाँ यार लोगों ने फैसला कर लिया और स्पीकर कहता है मैं स्पीकर हूँ, मैं असेंबली चला रहा हूँ, हम असेंबली नहीं चलने देंगे। हमें मजबूर न किया जाए, हमें मजबूर न किया जाए। हमने रोका है, हमने सिंधी भाइयों को रोका है, हमने बलोच भाइयों को रोका है, हमने पश्तून में बाद लोगों को रोका है। वो कहते हैं पाकिस्तान का आइन गया, नए निसाज असेंबली का मुतालबा करो, नए आइन के बनाने का मुतालबा करो, आग लगाओ इस पार्लियामेंट को। ये शरीफ आदमी रोजाना ऊपर से धमकियां दे रहे। मैं नहीं था, तुमने डिप्टी स्पीकर के सामने क्या मैं कुछ करने वाला, क्या करोगे? लिख दो, हमें सबको निकाल दो 6 महीने के लिए असेंबली से। तुम घर से नहीं निकल सकोगे, तुम घर से नहीं निकल सकोगे। अब हमारी फौज हमास को गोलियां मारेगी, नेतन्याहू के लिए, अमेरिका के लिए। ये चीज़ें देखिए, मैं हमास का सख्त खिलाफ हूँ, ओपनली कहता हूँ। हालांकि कितने ख़तरे होते हैं यहाँ पे, हमास कितनी स्ट्रॉन्ग है यूरोप में आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन मैं पाकिस्तान के हिपोक्रेसी के रोल को एक्सपोज कर रहा हूँ। देखें, अमेरिका का और इजराइल का जो गज़ा का जो प्लान है ना, उसको हमास ने टोटली रिजेक्ट कर दिया है। कि उसने कहा है कि अगर इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस या इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को ये अथॉरिटी दी जाएगी कि हमको डिसआर्म किया जाए, तो ये तो हम होने नहीं देंगे। तो पाकिस्तान किस बुनियाद पे वहाँ पे अपनी टांग अड़ा रहा है? महमूद खान अचकज़ई ने एक और बात ये की कि जो कुछ गज़ा में हो रहा है उस पे हमें परेशानी है। तुर्की ने इजराइल को तस्लीम किया है, इसके बावजूद नेतन्याहू कहता है कि तुर्की की फ़ौज गज़ा में नहीं आएगी, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज को इजाज़त है। हमारी फ़ौज के ज़रिए वहाँ पे फ़लस्तीनियों को, हमास को कत्ल किया जाएगा और अमेरिका का एजेंडा पूरा किया जाएगा। तो इजिप्ट का फॉरेन मिनिस्टर आया है, पाकिस्तान बहुत जल्दी में है अमेरिका इजराइल के साथ मिल के इस भाड़े की फ़ौज को वहाँ पे लगाने के लिए। लेकिन इनको जो रिएक्शन पाकिस्तान में आना है इसका, उससे डर लगता है कि एक तरफ ऑलरेडी पाकिस्तान में बलूचिस्तान केपी में मामला बहुत ख़राब चल रहे हैं, एक तरफ इमरान खान के हवाले से चीज़ें बहुत ख़तरनाक हद तक पहुँच गई हैं। ऐसे में अगर ये चीज़ हुई ना तो जमात इस्लामी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, ये सब बहुत ज़्यादा मसले में पड़ जाएगा पाकिस्तान। और ये है कि पाकिस्तान इस हवाले से बहुत मुश्किलात का शिकार हो सकता है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ऐसे में
ये प्रोफेसर डेविड फ्रूम हैं, जो कि एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि पाकिस्तान ने अमेरिका में बहुत इन्वेस्टमेंट की लॉबिंग में, और उससे अमेरिका में थोड़ा अपने लिए रिलीफ हासिल किया, जैसे टैरिफ थोड़ा कम करवा लिया, और डोनाल्ड ट्रंप के अराउंड पैसे काफ़ी खर्च करके थोड़ा एक हमदर्दी हासिल कर ली। लेकिन इस तरह रिपब्लिक, अमेरिका के अंदर रिपब्लिक नहीं चलती, ये आगे बहुत भारी पड़ेगा। और ये है कि अमेरिका रिट्रीट कर रहा है दुनिया के सामने कि अमेरिका अब इंडिया और चाइना का मुकाबला करने की सकत नहीं रखता, और इसलिए पाकिस्तान एक टेम्परेरी गेन हासिल कर रहा है अमेरिका के साथ मिलके, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़नी है। ये अज़ीज़ दोस्तों लेटेस्ट सिचुएशन है जो मैंने आपके सामने रखी कि गज़ा के हवाले से पाकिस्तान का एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रोल नज़र आ रहा है, जो कि बहुत भारी पड़ेगा पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान ने इसका गलत तरीके से यूज़ किया, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक को पिछले 78 सालों से ये चूरन चटाया गया है कि इज़राइल को हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। इस सिलसिले में इस्लाम को यूज़ किया गया, हदीसें घड़ी गईं, पता नहीं क्या कुछ किया गया। हालांकि कुरान के अंदर जितना बनी इसराइल का नाम आया है, फ़लस्तीनियों का तो नाम ही नहीं आया। तो वो एक इस हद तक आपने प्रोपेगेंडा किया, और फिर आखिरी जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, उसने तो हद से ज़्यादा बढ़ के इज़राइल की मुखालफत की और सब कुछ किया। उसके ज़रिए ये सब करवा के अब आप अचानक अगर इज़राइल को एक्सेप्ट करने की, अपनी फ़ौज वहाँ पे भेजने की बात करेंगे ना, तो पाकिस्तान ऑलरेडी सिविल वार में है। ये सिविल वार फिर पाकिस्तान को ख़त्म कर देगी, और हम चाहते भी यही हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। अजीज़ दोस्तों, ये मेरी स्पीच है जो आज से 2-3 साल पहले पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के सामने हमने रीच ग्रुप के साथ मिलके एक प्रोटेस्ट किया था 26/11 के दिन। उस पे मैंने 2 मिनट की ये छोटी सी स्पीच की है आपके सामने। जब पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए टेररिस्टों ने भारत के शहर मुंबई में आम निहत के शहरियों को, दुनिया के 26 मुल्कों के शहरियों को अपने आतंक का निशाना बनाया। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इसको एक्सेप्ट भी किया था कि वो सारे टेररिस्ट पाकिस्तानी नेशनल थे। उसकी प्लानिंग पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर GHQ में हुई थी, लेकिन आज भी वो मास्टरमाइंड पाकिस्तान आर्मी की छितर छाया में पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान को शर्म से डूब मरना चाहिए। शेम ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान शर्म से डूब के मरो। पाकिस्तान शर्म से डूब के मरो। वो गर्दन ना हिलाओ भैया, गर्दन ना हिलाओ। तुम लोग दुनिया में टेररिस्ट मशहूर हो, भिखारी मशहूर हो, गर्दन ना हिलाओ। तुम लोग रजिस्टर्ड सर्टिफाइड टेररिस्ट हो, गर्दन हिलाने से कुछ भी नहीं होना भैया, ठीक है ना। खाली भारत नहीं कह रहा, 9/11 की प्लानिंग भी तुम्हारे GHQ में हुई थी, प्लानिंग भी GHQ में हुई थी। तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग टेररिस्ट हो, और रहोगे। ज्यादा दिन ये हाउस नहीं चलना। इधर 4 झंडे लगने वाले, अलग अलग 4 झंडे लगने वाले हैं। आतंक की दुकान बंद होने वाली है। उधर गए जब पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए टेररिस्टों ने भारत के शहर मुंबई में
आम निहत्ते शहरियों को, दुनिया के 26 मुल्कों के शहरियों को अपने आतंक का निशाना बनाया। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इसको एक्सेप्ट भी किया।